हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी अब में। आज से हम लोग देखेंगे क्या, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के पुराने क्वेश्चन जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ओल्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं व्यापम के, उन सभी को आज से हम लोग एक सीरीज में देखना चालू कर रहे हैं। कि इस सीरीज में हर पेपर में मान के चलिए कितने पेपर क्वेश्चन आते हैं, 20 के आसपास क्वेश्चन आता है, 20 से 30 तक। ठीक है, जैसे आप लोग का हॉस्टल वार्डन का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर से भी उसमें करीबन 10 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। और आपको मिनिमम कितना लाना है इसमें, 15। तो अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर को पूरा हल किए रहेंगे तो आपके 10 के आसपास नंबर रहेंगे। और ये नहीं है कि एकदम सेम क्वेश्चन, लेकिन वही टाइप का क्वेश्चन को बदल के दे देगा। तो आज उसी पे चर्चा करते हैं। जो अभी हॉस्टल वार्डन का एक पेपर हुआ था कुछ दिन पहले, उसी में से हम लोग आज क्या देखते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन जो आया था। तो यहाँ पहला क्वेश्चन था, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? सामान्य मशीनी भाषा, कंप्यूटर भाषा, असेंबली भाषा या हाई लेवल भाषा। तो देखिए, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है ना, तो कौन सी भाषा को समझता है? सामान्य मशीनी भाषा को समझता है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। अब देखिए, ये चारों ही क्वेश्चन, ये जो चारों ही पॉइंट हैं, ये आपके अगले कोई भी पेपर में बन सकते हैं। तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा कि अगर आप ये टाइप के क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो। अब यहाँ अगला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है, ठीक है, फिजिकल पार्ट। अब देखिए यहाँ क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू या प्रोसेसर। तो देखिए, ये जो होता है भौतिक तो होता नहीं है सॉफ्टवेयर। इसमें हार्डवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक भाग बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भौतिक भाग कौन हो जाएगा, आपका हार्डवेयर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन था, खाली स्थान यहाँ दिया है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इज कंप्यूटर प्रोग्राम विच सर्चेस इंटेंडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर। तो हम लोग सर्च क्या चीज़ से करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, सर्च इंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग अपने वेब ब्राउज़र से तो नहीं करते, हम लोग किससे करते हैं, सर्च इंजन के द्वारा सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर सर्च के बारे में आएगा कि संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है कोई भी जानकारी को, तो कौन सा हो जाएगा आपको, सर्च इंजन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ क्या बात किया, और नहीं है। तो देखिए, आपको ऑप्शन था विंडोज़, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग यूज़ करते हैं। डॉस का पूरा नाम ही होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ गूगल क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गूगल। और लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा नहीं है, तो गूगल। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो कई बार पूछा गया, कंप्यूटर के पिता किसको कहा जाता है? तो ये आप सबको याद होगा, किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, एक और पूछा जाता है कि पहली लेडी प्रोग्रामर, ठीक है, ये कौन थी? तो एडा एवस्टा करके नाम है, ठीक है, वो थी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, कंप्यूटर प्रोग्राम या यूटिलिटी प्रोग्राम। तो देखिए, लिस्ट कोडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन को? तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग इसमें क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? यहाँ देखिए, नंबर को कैलकुलेट करता है, यहाँ बोला है ना। विंडो प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक प्रोग्राम और वर्ड प्रोग्राम। तो विंडो में भी कैलकुलेशन नहीं होता है, ग्राफिक्स में भी नहीं होता है, वर्ड में भी नहीं होता है, किस में होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में होता है। ठीक दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब निम्न में से सीपीयू का भाग नहीं है। तो देखिए, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। ठीक है, हम लोग सीपीयू का अगर भाग देखें तो पहला क्या होता है, मेमोरी, दूसरा क्या होता है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, और तीसरा क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ कौन सा नहीं है, तो मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है। कौन सा नहीं है, तो बोलेंगे इनपुट यूनिट नहीं है। अब निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं? इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस नहीं है बोला है ना, मतलब कि क्या डायरेक्ट पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब किसको पूछ रहा है, आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, तो माउस से हम लोग क्या देते हैं, देखिए, माउस से हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, कैमरा भी क्या है, इनपुट डिवाइस में आता है, और कीबोर्ड भी किस में आता है, इनपुट डिवाइस में आता है। हमारा जो प्रिंटर है, उससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, आउटपुट। प्रिंट इसी से निकलता है ना,
तो आउटपुट डिवाइस इसमें कौन है? प्रिंटर। तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आया था कि ALU का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ अगर क्वेश्चन पेपर भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होते तो यहीं पास आपको मिल जाता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है? एनालॉग लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट। तो ये देखिए ALU का क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ 1 किलोबाइट कितने के बराबर है? 1024 बाइट्स, 1024 बिट्स, 1 गीगाबाइट या अप्रोक्स से सभी। तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। अब तो आप लोग KB ये सब का यूज़ करते हैं, 1 KB 1 MB। तो 1 MB में कितने हो जाते हैं? 1024 KB। फिर 1 GB में कितने हो जाते हैं? गीगाबाइट जिसको बोलते हैं, तो इसमें हो जाएंगे 1024 MB। तो ये तो आप पढ़ते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। खाली स्थान मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य है। ठीक है, यहाँ देखिए बूट का नाम आ गया है, तो क्या आ गया? ट्रोजन, पॉलीमॉर्फिक बूट सेक्टर वायरस और मल्टीपायराइट्स। तो इसका क्या होता है? बूट सेक्टर वायरस। ये किसको इफेक्ट करता है? आपके बायोस को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसको हटाना भी क्या होता है? कठिन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यूज़र की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? अब यहाँ क्या बोल रहा है? यूज़र की सहायता। तो ऑप्शन क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए आप लोग जो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर चलाते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर चलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यही यूज़र को सहायता प्रदान करता है, क्योंकि हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो इससे याद कर सकते हैं। कंप्यूटर से जानकारी को कागज़ पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पंच कार्ड, टच पैनल, माउस या प्लॉटर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? प्लॉटर। यहाँ देखिए पहले तो बोल दिया आउटपुट डिवाइस, टच पैनल और माउस तो ऐसी आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, और पंच कार्ड क्या होता है? कागज़ का रहता है जिसमें डॉट 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 बने रहते हैं, कागज़ का एक कार्डबोर्ड टाइप का रहता है। ठीक, और प्लॉटर आपका क्या करते हैं? आपके किस में काम आता है? कैड हो गया, कैम हो गया। अब कैड और कैम क्या होता है? तो कैड को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसको भी पूछता है, फुल फॉर्म पूछ देता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और ये क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इससे भी पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता है। IC इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, तो IC चिप का निर्माण कब हुआ था? हम लोग के 3rd जनरेशन में। दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर, इसका कौन से जनरेशन में हुआ है? 4th जनरेशन में। ट्रांजिस्टर, इसका कौन से जनरेशन में हुआ है? 2nd। और आपको पूछा क्या है? फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम लोग किसको यूज़ किए हैं? वैक्यूम ट्यूब को। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया जाता है? अब देखिए ऑपरेशन को क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है। तो नियंत्रण करने के लिए हम लोग को क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नियंत्रण का काम करता है वो आपका कौन सा करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर के ऑपरेशनों का नियंत्रण करता है। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सहायता करता है, और ये क्या हो गया? नियंत्रण करता है। ठीक, एप्लीकेशन के आधार में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ठीक है, रिमोट, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो आप ये जान रहे हैं कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर का टाइप होता है, कौन सा टाइप नहीं होता है? रिमोट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिमोट। अब अगला सब क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं? स्पीड इसकी हाई होती है, इसकी विशेषता है। स्टोरेज भी इसका बहुत होता है, ये भी इसका विशेषता है। ऑटोमेशन भी इसकी विशेषता है। क्या विशेषता नहीं है? इसकी IQ, क्योंकि इसका IQ किस पे निर्भर करता है? ये क्योंकि इसके पास क्या होता है? दिमाग नहीं होता है। चीज़ याद रखिएगा, इसके पास दिमाग नहीं होता है, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं उसी का वो रिजल्ट देता है, पर ये सोच नहीं सकता है। इंटरनेट के उपयोगकर्ता को दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। URL, www, वेबसाइट या ईमेल। तो ईमेल देखिए इसमें कौन मदद करता है? आपका ईमेल क्या करता है कि आपको कहीं भी आप संदेश भेज सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है,
और यूआरएल का क्या नाम होता है? यूनिवर्सल, क्या था ये, किसका याद नहीं आ रहा है, यूनिवर्सल रिकॉर्डर, क्या नाम तो था, ठीक है, इसका तो बता दूंगा कि क्या नाम होता है। सीडी का पूरा नाम क्या है? तो सीडी का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, कंपोनेंट डिस्क, कंप्यूटर ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या कॉम्पैक्ट ड्राइवर, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सही आंसर क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो 20 क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि कई सारे क्वेश्चन इससे और तैयार हो जा रहे हैं। जैसे ये देख लीजिए, फुल फॉर्म का ही हो गया, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के और क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।